आज जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है एग्ज़ाम फियर। एग्ज़ाम यानी एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा, और फियर का मतलब होता है डर। यानी एग्जामिनेशन को लेकर के जो स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के मन में जो चिंताएं थी कि कोविड-19 के काल में उनके बच्चों का एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, या फिर जो इसका बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो और कोई भी बोर्ड जो क्लास 12th को एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली थी, उसके मन में, साथ ही सरकार के मन में भी चिंताएं थी कि कोई ऐसा न हो जाए कि एग्ज़ामिनेशन के बहाने जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो और इंक्रीज़ हो जाएं, ये जो स्टूडेंट्स हैं सुपर स्प्रेडर का काम करें। तो इन सब चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया है, जिसके तहत क्लास 12th के जो एग्ज़ामिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिससे जितने भी जो डर है इसको लेकर के उसकी संभावनाएं समाप्त हो चुकी है। बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल तो कर दिया गया, एग्ज़ाम के फियर को तो समाप्त कर दिया गया, बट एजुकेशन को कैसे सिक्योर किया जाए, उसको सही से उसमें कुछ ऐसा करें जिससे आँच ना आए उस पर, स्टूडेंट्स की क्वालिटी को सही तरह से जज किया जाए, उसके लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इसकी चर्चा इस एडिटोरियल में हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना है इसको और समझना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है करेंट है और हाल फिलहाल की जो टॉपिक होती है वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। बात कर लेते हैं आखिर क्या बात कही जा रही है इसमें। जो लेखक का मत है, उनका कहना है कि द सीबीएसई क्लास 12 एग्ज़ाम हैज़ बिन कैंसल्ड। इसको एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, पैसिव सेंटेंस है, हैज़ बिन कैंसल्ड, इसलिए यहाँ पे V3 लग गया। बट द सेंटर मस्ट एक्ट टू सिक्योर एजुकेशन, लेकिन सेंटर को काम करना चाहिए। एक्ट टू मतलब उस पर वर्क करना चाहिए, ज़रूर वर्क करना चाहिए, क्योंकि मस्ट लगा हुआ है एजुकेशन को सिक्योर, सुरक्षित रखने के लिए। ये नहीं कि केवल बार बार कैंसिल करने से नहीं होगा, इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है या मेंटेन्ड रखने की ज़रूरत है। आगे पढ़ा जाए, क्या कहा गया। सेवरल एंजाइटीज़ faced by students, parents and a school have been calmed by the decision to cancel the Central Board of Secondary Education Class 12 examination. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करने के डिसीजन को लेकर के, जो कैंसिल करने का जो डिसीजन लिया गया है, जिसकी वजह से जो चिंताएं थी, एंजाइटीज़ थी, जो कि किसके द्वारा फेस किया जा रहा था, स्टूडेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा एंड स्कूल्स के द्वारा जो चिंताएं फेस की जा रही थी, जो एंजाइटीज़ उनके मन में थी, हैव बीन काम्ड बाय, काम्ड मतलब क्या, उसको शांत कर दिया गया। किसके द्वारा शांत कर दिया गया? एक डिसीजन के द्वारा। और डिसीजन क्या है? कैंसिल कर देना। किसको? क्लास 12 के एग्ज़ामिनेशन को। यानी कहना ये चाह रहा है क्लास 12 के एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करके, यानी कैंसिल करने के डिसीजन ले करके जो कई स्टूडेंट्स थे, पेरेंट्स थे, स्कूल्स थे, उनकी जो चिंताएं थी उसको शांत कर देने का प्रयास किया गया, शांत कर दिया गया है। फॉलोइंग अ रिव्यू बाय द सेंटर। और एक कब लिया गया ऐसा डिसीजन? एक रिव्यू किया गया, उसका पुनर्आकलन किया गया और रिव्यू करने के बाद ये डिसीजन लिया गया, जिससे कई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल को जो चिंताएं थी वो समाप्त हो चुकी है, थोड़ा सा शांत, ठंडा पड़ गया। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। शेकन बाय द कार्नेज ब्राउड बाय द सेकेंड वेव। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, शेकन का मतलब होता है दहला देना, हिला देना। यानी जो हमारा समाज था वो सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक का जो सेकेंड वेव आया उससे क्या हो गया था, पूरी तरह से दहल गया था। और इसको बोलते हैं नरसंहार। कार्नेज का मतलब क्या हुआ? नरसंहार। यानी सेकेंड वेव के कारण जो नरसंहार हुआ, ब्राउट बाय में यहाँ पे काउज्ड बाय समझ लो, यानी जो नरसंहार हुआ, काउज्ड बाय, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा समाज था वो पूरी तरह से शेकन हो गया। शेकन मतलब पूरी तरह से हिल गया था। द गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस। सरकार के पास लिटिल चॉइस थी। लिटिल का मतलब, देखो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लिटिल अगर आता तो मतलब थोड़ी संभावनाएं थी, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। लेकिन केवल लिटिल बोल दिया जाए, इसका मतलब होता है कि सरकार के पास
न के बराबर संभावनाएं थी, नगण्य थी, न थी, ऐसा कह लो। तो गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस, सरकार के पास और कोई दूसरा चॉइस था ही नहीं, बट टू एक्ट अगेंस्ट पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शंस। सरकार के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, लेकिन क्या, किसके बजाय, इसके बजाय कि वो काम करे, एक्ट करे, एक्शन ले, किसके खिलाफ, अगेंस्ट पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, यानी इन्फेक्शन का फिर से क्लस्टर न बन जाए, वो एक तरह का एक व्यापक तौर पे वो फैल न जाए, उससे बचने के लिए सरकार के पास यही एक रास्ता बचा हुआ था, उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, ये कहना चाह रहा था। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से वो फ्रेश क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन बन जाए, इन्फेक्शन का वो अड्डा बन जाए। ऑल्दो दैट विल मीन कंसिडरेबली लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। हालांकि जो ए डिसीजन है इसका मतलब है कि काफ़ी, कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी, एक काफ़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका है फॉर स्टूडेंट्स। ये नहीं समझ लो कि अगर एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया तो स्टूडेंट्स खुश हो गए या उनके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फैसला है वो लिमिटेड है, काफ़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रदान करता है। होप्स, जो आशाएं हैं, फॉर प्रेडिकेटेबिलिटी, प्रेडिकेटेबिलिटी का मतलब ये हुआ, मतलब जो आगे संभावनाएं हैं, जो भविष्यवाणी कहते हो, प्रेडिक्शन से ही बनाए। इन 2021 आफ्टर द ट्रॉमेटिक का मतलब होता है जो कि पेनफुल एक्सपीरियंस, जिसको दर्दनाक एक्सपीरियंस कह लो, ऑफ स्टूडेंट्स ऑल थ्रू लास्ट ईयर। अगर जो संभावनाएं थी, जो भविष्यवाणी थी 2021 को लेकर के, ठीक है, जो कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, पेनफुल दर्दनाक एक्सपीरियंस था, किसके लिए, और स्टूडेंट्स की थी, ऑल थ्रू द लास्ट ईयर, पिछले साल, पूरे साल ऐसा ही रहा। हैव बीन डैश्ड बाय, ये जो प्रेडिक्शन हुई थी, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी कि 2021 में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को भी लग रहा था, सारे स्टूडेंट्स को भी लग रहा था कि 2021 तक सब मामला ठीक ठाक हो जाएगा। ये जो संभावनाएं थी 2021 वाली, कब ये संभावनाएं कब बन रही थी, जब पिछले साल क्या आया था, जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ने फेस किया, यानी जो पेनफुल एक्सपीरियंस पिछले साल, पूरे साल जो फेस किया, उसके बाद लगता था कि 2021 में सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट यहाँ है और इसका वर्ब यहाँ है। यानी आप देखिए, होप्स फॉर, देखिए क्या है, होप्स है ना, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, होप्स फॉर, यानी ये जो होप्स देख रहे हो उसके अनुसार हैव बीन डैश्ड बाय, ये जो आशा थी, क्या आशा थी कि 2021 में जो भविष्यवाणी करके देखा गया कि सब ठीक हो जाएगा, इस होप को क्या कर दिया गया, हैव बीन डैश्ड का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाय द इमर्जेंस ऑफ द डबल म्यूटेंट वेरिएंट। इमर्जेंस का मतलब क्या, सामने आना, इमर्ज होना, किसके इमर्जेंस के कारण, जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट आया कोरोना वायरस का, उसकी वजह से जो उनकी होप्स थी, आशाएं थी 2021 को लेकर के, वो डैश्ड कर दिया गया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया कोविड-19 के सेकेंड म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट वेरिएंट के आने से। पहले सिंगल म्यूटेंट था, इस बार जो है डबल म्यूटेंट, दोहरा प्रहार किया इस बार ऑफ कोरोना वायरस दैट हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड। ये फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एडवर्बियल फ्रेज बोला जाता है, फार एंड वाइड। इसका मतलब लिख लीजिएगा, ओवर अ लार्ज एरिया, बड़े एरिया में। जैसे आप बोल सकते हैं दूसरा सेंटेंस में, आई सर्च फॉर नाइस फूड फार एंड वाइड इन दिस टाउन। इस टाउन में मैंने एक अच्छे खाने के लिए एक ओवर अ लार्ज एरिया, एक लंबे एरिया में खोजा। तो बाय फार एंड वाइड, ओवर अ लार्ज एरिया। तो कहा जाएगा दैट हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, मतलब एक बड़े एरिया में फैला, बिकॉज ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि सुपर स्प्रेडर का काम किया, यानी बहुत ही तेज़ी से इसको फैलाया। सुपर स्प्रेडर उस क्यों कहा गया, तो कई ऐसी रैलियां हुई, कई अभी कुंभ का मेला का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसकी वजह से फैल गया ज़्यादा, ये सारे सुपर स्प्रेडर का काम किए। यानी अगर बल्क में एक झुंड के द्वारा
अगर किसी चीज़ को फैलाया जाता है तो सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो आशाएं थी 2021 को लेकर के, उसको क्या कर दिया गया, हैव बीन डैश्ड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके वजह से, जो सेकेंड म्यूटेंट और वेरिएंट जो इमर्ज हुआ कोरोना वायरस का सामने आया, उसके वजह से, जो कि एक बड़े एरिया में फैल गया। बिकॉज ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, घटनाएं घटी जिसकी वजह से फैल गया। द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सरकार के लोग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर ऑब्वियसली एनेक्सियस टू बी सीन एज एक्टिंग डिसिसिवली ऑन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जो गवर्नमेंट में लोग हैं, उनको देखा गया कि वो स्पष्ट, ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से चिंतित नज़र आए। किस मामले को लेकर के, डिसीजन मेकिंग को लेकर के। किसके बारे में, जब भी एग्जामिनेशन के लेकर के जो सवाल पूछे जाते थे, उसके सवाल पे, यानी एग्जामिनेशन के सवाल पे वे लोग हमेशा चिंतित और स्पष्ट रूप से चिंतित नज़र आए, और कुछ डिसिसिव एक्शन, मतलब कुछ ऐसा एक्शन लेने की सोच रहे थे जिससे कि इस प्रॉब्लम को, इस सवाल को ख़त्म कर दिया जाए। आफ्टर लॉन्ग फेज ऑफ डिथरिंग का मतलब होता है किसी को मैटर को लेकर के आप थोड़ा सा असमंजस में होते हो, उसको बोलते हैं डिथरिंग। तो एक लंबे समय का डिथरिंग इन फॉर्मुलेटिंग अ नेशनल रिस्पॉन्स, उनको थोड़ा सा समय लगा कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे रिस्पॉन्स बनाने में, यानी राष्ट्र, पूरा देश क्या चाहता है उसके हिसाब से कई फेजेस लग गए, इनको थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि जो थोड़ा सा उसमें हिचकिचाहट थी फॉर्मुलेशन को लेकर के, यानी उसको निर्माण को लेकर के, यानी पब्लिक रिस्पॉन्स, नेशनल रिस्पॉन्स क्या करता है इन चीज़ों को देखते हुए। यानी मोदी और उनकी सरकार इस मामले को लेकर के स्पष्ट रूप से चिंतित नज़र आई, और डिसीजन मेकिंग को लेकर के जो सवाल पूछे जाते थे एग्जामिनेशन के बारे में, उसको लेकर के वो क्लियर कट ऐसा लग रहा था कि चिंतित हैं, बट उन्होंने टाइम लिया कि उनको ये पता करना था कि नेशनल रिस्पॉन्स क्या आता है इस मामले को लेकर के, उसके बाद उन्होंने कैंसिल करने का फैसला लिया। द डिसीजन टू कैंसल द क्रूशियल क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन एंड रिप्लेस इट विद एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर द सर्टिफिकेशन विल हेल्प बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट्स टू मूव इन सेम डायरेक्शन। जो डिसीजन लिया गया कैंसिल करने का, जो क्रूशियल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन था, पब्लिक एग्जामिनेशन, उसको रिप्लेस कर दिया गया कि अब वहाँ पे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा, यानी सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं होगा। अब ये असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको प्रमाण पत्र देना है, सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। प्रमाण पत्र देने के लिए कोई तो पैमाना होना चाहिए एग्जामिनेशन का। ये जो डिसीजन लिया गया है दैट विल हेल्प, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डिसीजन टू कैंसल द क्रूशियल एग्जामिनेशन, यानी ये हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन को हेल्प करेगा इन द स्टेट्स राज्यों में, टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो डिसीजन लिया गया उसी दिशा में काम करने के लिए उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। असमंजस की स्थिति थी कि राज्य सरकारें कुछ बोल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ, कोई राज्य कह रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, कोई नहीं। तो इससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, जिससे क्या होगा कि सारे जो स्टेट्स हैं उनको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। सम पॉइंटर्स टू एन असेसमेंट स्कीम कैन बी फाउंड इन द CBSE सबमिशन टू द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर। कुछ पॉइंट जो था असेसमेंट को लेकर के, वो स्कीम एक कैसे उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, इसको लेकर के CBSE के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ दायर किया गया होगा, सबमिट करना मतलब वहाँ पे सबमिशन मतलब दिया गया होगा। व्हेन द पैंडेमिक प्रिवेंटेड द कंप्लीशन ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन, लास्ट ईयर की बात है जब ऐसा ही कंडीशन हुआ था, जब ये पैंडेमिक पूरे देश में फैल गया था, तो ऐसे केस में क्लास 12 के बच्चों के लिए लास्ट ईयर दिया गया था सबमिशन, किसके द्वारा, CBSE के द्वारा। कहाँ दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में, कि कैसे वो क्या करेगा। फॉर अ स्टूडेंट्स हु कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन नहीं दिए थे, एज इन दिल्ली द इंटरनल प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट वाज प्रपोज्ड एज अ प्रॉक्सी टू अराइव एट रिजल्ट्स। और लास्ट ईयर की कहानी बता रहा है कि जब जो स्टूडेंट्स नहीं दे पाए थे एग्जामिनेशन, टेक एग्जामिनेशन का मतलब देना, लेना नहीं, एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, उन स्टूडेंट्स को, जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है दिल्ली में, तो
उनके इंटरनल जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं, उनको उनके आधार पे एक असेसमेंट करके उनको मार्क्स दिया जा रहा था। लास्ट ईयर की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि रिजल्ट्स विथ प्रपोज प्रॉक्सी कल भी वर्ड आया था, अगर पढ़े होंगे एडिटोरियल तो। प्रॉक्सी का मतलब होता है एक पार्टिकुलर तरीका या पैमाना जिससे आप किसी चीज़ को इवेलुएट करते हो, ये प्रॉक्सी कहलाता है, ठीक है। तो प्रपोज एज अ प्रॉक्सी टू अराइव एट रिजल्ट पर पहुंचने के लिए एक प्रकार का एक पद्धति जिसके माध्यम से किसी को आप इवेलुएट कर सकते हो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो एक किया गया था लास्ट ईयर, क्या किया गया था, जो इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, प्रोजेक्ट असेसमेंट थे, उसके आधार पे रिजल्ट पे पहुंचा गया था, ये पैमाना था पहुंचने का। विद एन ऑप्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एट अ सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, और ये ऑप्शन दिया गया था कि अगले एग्जामिनेशन में क्या होगा कि अपने एग्जामिनेशन को परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। द बोर्ड मस्ट नाउ कम विद अ मॉडल साइंटिफिक स्कीम। अब सरकार बोर्ड को चाहिए कि वो एक ऐसे आइडिया के साथ आए, कम अप विथ का मतलब के साथ आना, किस चीज़ का, मॉडल साइंटिफिक स्कीम, कुछ ऐसा स्कीम जो साइंटिफिक हो, लॉजिकल स्कीम लेकर के आए जिससे कि आप बच्चे का इवैल्यूएशन करो और उससे उसको फ़ायदा भी पहुँचे और उसको लगे भी कि उसने एग्जामिनेशन दिया है, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। यानी कुछ ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए जिससे कम समय में अच्छे से इवैल्यूएशन संभव हो सके ऐसे कोविड-19 के केसेस के काल में। और ख़ासकर एग्जामिनेशन के टाइम में ही ये कोरोना आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की स्थिति तो कुछ लोगों की जो नहीं पढ़ते हों उनको अच्छी लगती होगी, और जो पढ़ते हैं उनके लिए तो खैर बुरी खबर है, क्योंकि पूरा साल मेहनत किया और लास्ट में जब एग्जामिनेशन का टाइम आया तो एग्जामिनेशन देने से वंचित कर दिया जाता है। और वो भी तब जब पूरा टेंशन वगैरह ले लेते हैं एग्जामिनेशन का, लास्ट में कैंसिल किया जाता है, स्टार्टिंग में पोस्टपोन किया जाता है कि अपना टेंशन में रहो, और लास्ट में डिसीजन लिया जाता है। द डिसीजन टू कैंसल द एग्जामिनेशन इन 2021 में हैव रिजॉल्व्ड अ प्रीकी इशू। जो डिसीजन लिया गया कैंसिल करने का एग्जामिनेशन को 2021 में, इसमें मे हैव रिजॉल्व मतलब उसने थोड़ा क्या सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को। किस चीज़ का प्रॉब्लम, एक प्रीकी इशू था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीकी का मतलब होता है कांटेदार, यानी ये जटिल जो इशू था, कांटेदार था, यानी कष्ट भरा, पेनफुल जो इशू था, उसको इसने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, बट लेकिन द क्वेश्चन इज़ ऑफ नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब सवाल है कि नेशनल एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है उसको कैसे कंडक्ट किया जाए, जैसे सच एज नीट जो होता है, JEE नीड टू बी एड्रेस्ड, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको भी संबोधित करने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन को, कि इसके लिए आप क्या करेंगे। बोर्ड का एग्जामिनेशन तो कैंसिल कर दिया, लेकिन नीट है, JEE, उसके लिए क्या करेंगे, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्लियर। अब आते हैं आगे। इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज द मेजर फैक्टर्स सच एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ वैक्सीन। सेंटर को सबसे पहले किस बात की समझ होनी चाहिए, पहचाननी चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो मेजर फैक्टर्स हैं, कारक हैं, मेजर मतलब महत्वपूर्ण कारक हैं, सच एज जैसा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ वैक्सीन डोजेज, वैक्सीन के डोजेज की जो कमी है, एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक वैक्सीन कवरेज प्लान, और एक जो सिस्टमेटिक जो सही तरीका है वैक्सीन को कवर करने का, उस कवरेज प्लान की जो कमी है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर वायरस वेरिएंट्स आर स्प्रेडिंग, और ये जो है बहुत ही कमज़ोर पक्ष है भारत का, कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, कि कहाँ पे वायरस का कौन सा वेरिएंट जो है स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। ये सारे जो चीज़ें हैं कंट्रीब्यूटेड टू द सेकेंड वेव, इसी का वजह बना कि सेकेंड वेव आया, ठीक है। एक तो वैक्सीन की कमी, दूसरा सिस्टमेटिक वैक्सीन कवरेज नहीं हो गया, और तीसरी ये समझ नहीं पाए कि कौन सा वेरिएंट कहाँ पे फैल रहा है और कैसे आ रहा है। तो सेकेंड वेव का कारण बताया गया, एंड मे इन द फैक्ट काउज अ थर्ड, और यही जो कारण है वो तीसरा जो वेव है उसका भी कारण बन सकता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, देयर इज़ बेटर कॉम्प्रिहेंशन इन ब्रिटेन की बात करें, वहाँ पे समझ, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो ब्रिटेन में जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी है,
ऑफ किस चीज़ की, ऑफ वेयर द वेरिएंट ऑफ कंसर्न इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिया, कि कहाँ से जो इनिशियल स्टेज जो होता है वहाँ कहाँ से वो आइसोलेट हुआ है। B1 आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिया B16172 इज स्प्रेडिंग इन दैट कंट्री, उस कंट्री में क्या है वो फैल रहा है। बिकॉज इट हैज़ रोबस्ट जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोग्राम, और इसके पास क्या है एक बहुत बड़ा, रोबस्ट का मतलब विशाल, जीनोम का मतलब होता है जो कि एक तरह के जो DNA के जो मटेरियल होते हैं उसको स्टडी करता है, उसकी जो सिक्वेंसिंग होती है RNA और DNA की जो सिक्वेंसिंग होती है उसको स्टडी करने का एक अच्छा प्रोग्राम है उसके यहाँ। यानी ब्रिटेन को ये पता चल गया कि जो ये वेरिएंट है B16172 ये इनिशियली इंडिया से सेपरेट होकर के आया है, आइसोलेट होकर के आया है। इन्होंने पहले ही पता कर लिया और पहले से अगर समझ गए वो तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना सकते हैं। तो ब्रिटेन में स्थिति ठीक ठाक है और हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल पाता है, जब हो जाता है सब कुछ तब ये पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है कहानी। सच शार्प इंसाइट, सच मतलब जो ब्रिटेन के बारे में कहा जा रहा है। सच शार्प इंसाइट, इंसाइट का मतलब किसी चीज़ में पूरी अंदर तक जाना, जो समझ है, तेज जो समझ है। टुगेदर विद द एबिलिटी ऑफ फ्री एंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग, साथ साथ, टुगेदर विद का मतलब साथ साथ, एबिलिटी मतलब उपलब्धता, ऑफ फ्री एंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग, फ्री मतलब मुफ्त, वाइड स्प्रेड मतलब होता है बड़े पैमाने पर जो टेस्टिंग है, इज अ क्रूशियल टू स्टॉप वेव्स ऑफ इन्फेक्शंस। ये इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है किस चीज़ के लिए, टू स्टॉप वेव्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को वेव को रोकने के लिए। दैट थ्रेटन टू होबल द कंट्री, जिसने डरा दिया है पूरी तरह से देश को। द प्लाइट ऑफ अ स्टूडेंट, जो दुख है स्टूडेंट्स का, विच इज़ इंगेजिंग गवर्नमेंट, जो कि उसमें सरकार भी शामिल है, ऐसा नहीं केवल स्टूडेंट्स। हैज़ टू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैव टू बिकम, यहाँ पे अगर कॉमन एरर पूछना होता तो देता। अब कैसे पता करें यहाँ पे हैज़ ही क्यों हुआ, हैव क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऑफ से जुड़ा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि ऑफ के बाद आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दुख, प्लाइट का मतलब कष्ट, दुख या परेशानी, यानी जो स्टूडेंट्स की जो दुख है जिसमें सरकार भी शामिल है, और ये जो है प्लाइट के लिए आया है हैज़, ना कि स्टूडेंट्स के लिए, समझ गए। तो प्लाइट हैज़ टू बिकम टॉप प्रायोरिटी, ये जो दुख है उसको किसको क्या देना पड़ेगा, सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। किस चीज़ को, जो स्टूडेंट्स के प्लाइट हैं उसको, यानी जो दुख हैं, प्लियाँ हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, सबसे ऊपरी प्राथमिकता देने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर रहा है सिंगापुर की। सिंगापुर क्या कह रहा है इसके बारे में। सिंगापुर हैज़ जस्ट अप्रूव्ड mRNA वैक्सीन कवरेज फॉर चिल्ड्रन 12 ईयर्स एंड ओल्डर। सिंगापुर ने पहले ही अप्रूव कर लिया है अपना mRNA वैक्सीन कवरेज फॉर 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए, से ऊपर के बच्चे के लिए, 12 या 12 साल से बड़े हों। जस्ट एज द US रेगुलेटर FDA हैज़ टू 12 to 15 ईयर ओल्ड। और उसी तरह जिस तरह से US ने अपने रेगुलेटर में जारी किया है कि FDA फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 12 to 15 ईयर्स के लिए इसने भी बना लिया है। ब्रिटेन हैज़ थॉट ऑफ 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर्स फॉर स्कूल्स फ्रॉम 2020। और यहाँ पे ब्रिटेन ने अपना प्लान बनाया कि 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर दिया जाएगा स्कूल्स को 2022 में। देयर कैन नॉट बी interminable wait for vaccine to trickle down to all। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक लंबे समय तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता है कि सारे लोगों को ये वैक्सीन मिल जाए उसके बाद ही कुछ लिया जाएगा, उसके पहले भी कुछ करने की ज़रूरत है। इंटरमिएबल का वेट का मतलब होता है जो कि संभावित है कि नहीं, कब होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसे वेट वैक्सीन के लिए करना उचित नहीं है कि ये सबको ट्रिकल डाउन हो जाए, सबको उपलब्ध हो जाए, सबको ये पड़ जाए, उतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए भी आपको प्लान बनाने की ज़रूरत है। द सेंटर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम टू एवरीवन। सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जिम्मेवारी उठाना चाहिए कि ये सारे चीज़ें हो जो सबको पहुँचाएँ, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, और साथ में स्टूडेंट्स को भी। यानी
कहना ये चाह रहे हैं लेखक कि अगर आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक चले तो आपको केवल एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का निर्माण करवाएं और लोगों को दिलवाएं, और इसमें प्रायोरिटी लिस्ट पे स्टूडेंट्स को भी रखें क्योंकि उनको एग्जामिनेशन वगैरह से वंचित ना होना पड़े। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको कैंसिल करने से बचें और क्वालिटी एजुकेशन भी स्टूडेंट्स को प्रदान करें, जैसा कि ब्रिटेन ने किया है कि ट्यूशन के जो आवर्स हैं उसको बढ़ा दिए हैं। कई ऐसे देश हैं जो बच्चों पे जो टीका है उसको ट्रायल करके उनको देने का प्लान भी कर रहा है, कुछ दे भी रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।